काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि बिहार के डीजीपी हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह किसी और को डीजीपी बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो मौजूदा डीजीपी हैं आरएस भट्टी, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह कौन आएंगे, कब तक कार्यकाल था, किनके नाम की चर्चा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं नीलकमल जी। इनसे डीजीपी आरएस भट्टी के हटाए जाने की खबर सामने आ रही है, क्या है पूरी जानकारी? आशुतोष देखिए हटाए नहीं गए हैं, उन्होंने खुद ही मांगी थी, सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जाने की मांग की थी। अच्छा। और वो सेंट्रल से उनको सहमति मिल गई है, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लिहाजा अब वो सीआईएसएफ के डीजी बना दिए गए हैं। तो उनके जगह पे दलजीत सिंह को लाया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति की जो तारीख थी वो 30/9/2025 तक थी। तो 30/9/2025 तक वो डीजी बने रहेंगे सीआईएसएफ में, या उसके अगले आदेश तक बने रहेंगे। अब बिहार में नया डीजीपी कौन होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि शोभा होतकर, विनय कुमार, आलोक राज, कई नाम ऐसे हैं जो अभी चर्चित हैं, जो डीजीपी के रेस में हैं, जो सीनियरिटी में आगे हैं। तो अब यह देखना होगा कि इन तीनों में से या फिर कोई चौथा आता है, क्योंकि जब आरएस भट्टी बने थे तो उस समय भी आलोक राज का नाम चल रहा था कि वो डीजीपी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से बिहार सरकार ने आरएस भट्टी को यहाँ पर डीजी बनाया था। अब यह देखने वाली बात होगी कि अब इन तीनों में से या फिर कोई दूसरा कोई यहाँ का डीजी बनता है। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उसी वक्त आरएस भट्टी की नियुक्ति होती साल 2022 में। और दिसंबर 19 यानी 19 दिसंबर तक आरएस भट्टी का कार्यकाल है 2024 तक। फिर भी पहले उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की मांग की। आखिर वजह क्या है नीलकमल जी इसके पीछे? 2025 तक उनका कार्यकाल था भट्टी का। अच्छा, तो वो 2025। जाना चाहते थे। जो इस प्रकार से अगर देखिए कि जो नेचर था रजविंदर सिंह भट्टी का, जो नेचर था, वर्क नेचर था, वो शायद वो दिखा नहीं पा रहे थे, वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं दबाव झेल रहे होंगे। और जो स्टाइल था, वर्क स्टाइल था उनको, कि आरएस भट्टी को एक कड़क मिजाज ऑफिसर माना जाता था। जब पटना के सीनियर एसपी रहे थे तो अपराधी उनके नाम से थरथराते थे। उस समय सरकार भी थी आरजेडी की, लेकिन बावजूद इसके क्रिमिनल जो है उनके नाम से डरा करते थे। डीजीपी बने थे नीतीश कुमार ने जब बनाया था, तो लोगों को यह भी लग रहा था कि भट्टी बने हैं डीजीपी यहाँ पर, तो अपराध पर काफ़ी लगाम लगेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, या सरकार का कुछ बंदिश रहा हो, या फिर कुछ दूसरा रीज़न रहा हो। तो हमको लगता है ये कि जो अपने तरीके से पुलिसिंग नहीं करवा पा रहे थे, एक कारण यह भी हो सकता है। हालांकि अब भट्टी जी ही बताएंगे कि किस कारण से वो जाना चाहते थे सेंट्रल डेपुटेशन पे। लेकिन हमको लगता है कि एक कारण यह भी हो सकता है कि अपने ढंग से वो पुलिसिंग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ठीक है। डीजीपी भट्टी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। आपने 3 नाम गिनाए कि ये लोग रेस में हैं उनकी जगह लेने के लिए। कब तक अनाउंसमेंट की मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये क्या जानकारी सामने आ रही, कब तक? देखिए, ये बताया जा रहा है, जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है, तो सूत्र के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आज देर शाम यानी देर रात तक ही जो है वो एक नोटिफिकेशन निकल सकता है, किसी को बनाया जा सकता है कार्यकारी डीजीपी बनाया जा। हालांकि दलजीत सिंह चौधरी जी को बना दिया गया है कार्यकारी डीजीपी, लेकिन एक नाम जो है वो सामने आ सकता है आज रात तक या कल तक। ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार के अगले पुलिस के कप्तान जो हैं डीजी कौन होंगे। यानी कि मतलब प्रभार भी दे दिया गया है। इसका मतलब कि इमीडिएट डीजीपी आरएस भट्टी जो अब तक थोड़ी देर पहले तक थे, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का मन बना चुके हैं और मतलब वो समेट चुके हैं उनको जाना है। ये आपने कहा कि अगले कुछ घंटों में ऐलान हो सकता है। 3 नाम में से आपको क्या लगता है कौन फिलहाल मतलब नीतीश के गुड बुक में है, सीएम नीतीश कुमार के, या फिर एनडीए के गुड बुक में है? चूंकि नीतीश कुमार इसलिए बोला चूंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। बिल्कुल, देखिए शोभा उत्कर की बात और करें सबसे अगर, बड़ी बात कि चुनाव आने वाला है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और कानून व्यवस्था पर विपक्ष सरकार को काफ़ी कड़े तरीके से लपेट रहा है। बिल्कुल देखिए, जो शोभा होतकर हैं उन्हें भी कड़क मिजाज ऑफिसर माना जाता है। और
अगर 2025 के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार नीतीश सरकार पर हमले किए जा रहे हैं कि बिहार में अब कानून का राज नहीं रहा, गुंडा राज और सरकार शोषित जो है, अपराधी जो हैं वो यहाँ पर अपराध कर रहे हैं, तो इस तरह से जो एलिगेशन लगाया जा रहा तो उससे बचने के लिए शोभा हत्कर को अगर डीजीपी बनाया जाता है तो वो अपने तरीके से उन क्रिमिनल जो अभी थोड़ा बहुत जो फन उठाते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश कर हंटर वाली के नाम से विख्यात है वो। हाँ, हंटर वाली के नाम से विख्यात है और अपराधियों के दिल में कहीं ना कहीं उनका खौफ एक जरूर है किसी कोने में। तो वो अगर डीजीपी बनती हैं तो जाहिर तौर पर एक है कि उनके खौफ से अपराधी अपराध करने से बचते नजर आएंगे। हालांकि वो वक्त ही बताएगा कि डीजीपी बनती है कि नहीं। दूसरा नाम विनय कुमार का है जो वो भी थोड़ा रेस में है, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो कड़क मिजाज वाला नहीं है। वो बिल्कुल पुलिसिंग जो होता है, जो महीन सोच जिसको कहा जाता है कि वो बिल्कुल सेट करते हैं। क्रिमिनल है तो उनको डायरेक्ट नहीं फाइट करके वो दूसरे तरीके से वहाँ पर इनडायरेक्टली उस क्रिमिनल का सफाया करने वाले इस माइंडसेट के वो हैं। जिस तरह से याद होगा कि 2006 में जिस तरह अपराधियों पर अंकुश लगाया था नीतीश सरकार ने, जो अपराधी मारे जा रहे थे, इनकाउंटर जो यूपी में जिस प्रकार से बिल्कुल, तो वो उस समय की जो पुलिसिंग थी और नीतीश सरकार का जो अपराधियों पर शिकंजा कसा गया था, तो उस समय गंगा स्नान एक शब्द चल रहा था। तो ये गंगा स्नान कराने में विनय कुमार माहिर माने जाते हैं। तो जाहिर है तो अगर विनय कुमार भी बनते हैं तो वो फौरी तौर पे नहीं दिखेगा, लेकिन क्रिमिनल की संख्या धीरे धीरे घटते चली जाएगी। वो क्रिमिनल फिर दिखेंगे नहीं, वो गंगा स्नान हो सकता है कि उनका हो जाए। तीसरा जो नाम है आलोक राज का, वो नक्सल पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो नक्सल पे जितना काम आलोक राज ने किया है, तो वो नक्सल एक संगठित अपराध होता है। तो यहाँ पर अगर संगठित अपराध फिर से अगर कोई करने की कोशिश करे, उस पर नकेल कसेंगे और जो छोटे मोटे जो लूटपाट हो रहे हैं उसके ऊपर भी अंकुश लगाने में आलोक राज सक्षम साबित हो सकते हैं। तो ये जो तीन नाम चल रहे हैं, तीनों नीतीश के लिए, नीतीश सरकार के लिए एक कारगर डीजीपी हो सकते हैं और बिहार वासियों के लिए भी ये कारगर हो सकता है अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए। बिल्कुल, पिछले बार भी शोभा होतकर और आलोक राज के नाम की पुरजोर तरीके से चर्चा थी, लेकिन सरप्राइज पैकेज के तौर पर आ गए थे आरएस भट्टी। और कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाला डिसीजन लेते हैं, तो क्या इस बार भी कोई चौंकाने वाला डिसीजन ले रहे हैं? कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा भी आ सकता है या इन्हीं तीन में से कोई आ सकता है, देखेंगे और सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।